एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आरओ के प्रीलिम्स और मेंस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और हिंदी मीडियम वालों को ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, उनको कितना इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हमारे पेड बैच कौन कौन से चल रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, उनको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं ये भी बताया जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका प्रीलिम्स जो है 2021 में जो आरओ का पेपर हुआ था वो वही टॉपिक आपके दिए गए हैं। वेटेज अलग अलग हो सकता है। पहले वेटेज हिस्ट्री का ज्यादा रहता था और आपका पॉलिटी का भी ठीक ठाक था और आपका जो रीजनिंग का था 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और आपके कंप्यूटर के लगभग 25 क्वेश्चन थे। हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट टाइम में 200 नंबर का ये पेपर था। 3 घंटे इसमें टाइम दिया गया। नो नेगेटिव मार्किंग है। इस बार तो इसको क्वालिफाइंग रख दिया गया है। इस बार ये क्वालिफाइंग है तो इसमें मेंस में इसके नंबर जुड़ेंगे, मेंस और प्लस टाइपिंग के, तो यानी स्टेज 2 के और 3 के नंबर इसमें ऐड होंगे और उन्हीं पर ये फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर बात करेंगे अब आगे। इसमें देखो स्टेज 2 में आपका ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश दिया गया है 200 वर्ड का, तो यहाँ पर 30 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। उसके बाद में प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश ये 30 नंबर का है। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 25 और इंग्लिश टू हिंदी 25 है और हिंदी टू इंग्लिश 25, दोनों 50 हो गए। और चौथा जो इसमें है वो है आपका कंप्रेहेंशन इन इंग्लिश, ये 40 नंबर का। तो टोटल ये आपका 150 नंबर का है और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग, वो भी इंग्लिश में। ये आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए इसमें मैक्सिमम मार्क आपको लाना होगा। अब देखो हिंदी मीडियम वाले बात करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले काफी डरे हुए स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि हमें फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। हमारे पेड बैच में भी स्टूडेंट है, उन्होंने भी कई बार मैसेज किए हैं, फोन किए हैं। तो देखो एक चीज इसमें ध्यान रखना है आपको, कोई भी एग्जाम होता है उसमें चैलेंजेस जरूर मिलेंगे। जैसे आप मैं बात कर रहा हूँ यूपी पीएससी आरओ की, तो वहां पर तो आपका जो हिंदी मीडियम है वो तो आपके करेक्ट करते ही हैं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले भी इसमें हिंदी में निबंध लिखते हैं, हिंदी की ड्राफ्टिंग लिखते हैं, यानी लगभग 280 मार्क्स तो हिंदी के ये देते ही हैं। 280 और प्लस इसमें 120 जो आता है वो आपका जीएस का रहता है, तो इसको हटा देंगे, 400 का ये होता है टोटल। तो 280 नंबर वो हिंदी में इंग्लिश वाले कर ले रहे हैं, तो फिर हिंदी वाले इंग्लिश को क्यों नहीं कर पाएंगे। और उसमें भी कौन सा बड़ा पहाड़ इसमें कर दिया गया है, क्योंकि देखो इंग्लिश कंप्रेहेंशन 40 नंबर का, ये वो चीजें हैं जो अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप होंगी। और अभी आपका जो एग्जाम है मेंस का पेपर काफी दिन मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी इसमें 2-2.5 महीने तो आपका प्रीलिम में मिलेगा और फिर उसके बाद 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा। जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने के बाद अगर कराएगा तो भी 15 दिन से और 45 दिन के बीच में टाइम मिलेगा। तो ये चीज समझ सकते हैं। जैसे अगर आपका अभी अगस्त लास्ट में एग्जाम होगा, मान लो अगस्त लास्ट में, मान लो 25 अगस्त को हो रहा है, एक मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ, तो 25 अगस्त को होगा तो 25 सितंबर तक रिजल्ट आएगा। 1 महीने तक तो ये रिजल्ट में ले लेता है। 25 सितंबर में आपका मान लो रिजल्ट आ गया तो सितंबर तो लगभग पूरा हो गया। फिर आपका अक्टूबर में लास्ट में जल्दी से जल्दी अगर एग्जाम कराएगा मेंस का तो अक्टूबर लास्ट में कराएगा। तो वही मान लो 1 महीने बाद अगर मान लो 25 अक्टूबर को एग्जाम होगा, और आज से 25 अक्टूबर की डेट आप जोड़ लीजिए कितने महीने अभी, ठीक है। तो लगभग 4-5 महीने आप मान के चलो अभी बचा हुआ है आपके पास। तो 5 महीने में आप ये ऐसे राइटिंग जो 200 वर्ड का लिखना है, या फिर आपका ये प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश ये सारा, और प्लस ये इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ये सब नहीं कर पाएंगे। आराम से कर लेंगे अगर आप एक भी ऐसे का रोज प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। मैं अभी मेंस का पेड बैच स्टार्ट करूंगा कुछ दिनों में। प्रीलिम का बैच आपका रनिंग में है, उसमें पॉलिटी कराई जा रही है। तो वहां पर देखो हमारे यहाँ क्या है, पेड बैच जो रखे गए हैं उनमें टॉपिक वाइज, जैसे यहाँ पर आपके 12 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे जनरल साइंस मान लो है तो इसके 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए जाएंगे और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिलेवेंट है आरओ के लिए, तो उनको छांट करके ये 500 एमसीक्यू, और ये भी टेलीग्राम क्विज के माध्यम से कराया जाएगा। द्रोणाचार्य बैच चल रहा है इस समय आरओ के लिए। तो इस तरीके से अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं, तो पॉलिटी के 500 क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं और उसमें ये डे 3 है। अभी एकदम न्यूली स्ट्रक्चर्ड कराया गया है पूरा। पहले बैच चल रहा था तो वो करा दिया गया, उसके बाद में मंडे से पुनः रिवाइज करके आपको पढ़ाया जा रहा है वहां पर, यानी जो टेलीग्राम क्विज कराई जा रही है। तो इसमें आप अगर डेमो देखना है टेलीग्राम क्विज का तो 8 बजे आपका डेमो है। कहाँ पे आपको जुड़ना होगा, पीसीएस वंडर्स पे पहले जुड़ेंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद में उसमें मेरा एक और है ग्रुप है पीसीएस वंडर्स क्विज, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। मैंने वहां पर इसकी लिंक शेयर की है। तो वहां पर 8 बजे आप फ्री में हमारे पेड बैच का रिव्यू कर सकते हैं, वहां पर डेमो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, रिलेवेंट लगे टॉपिक, तो आप
हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। द्रोणाचार्य बैच की फीस रखी गई है केवल 300 रुपीज। 300 में आपको लगभग 10,000 MCQ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो इतने कम फीस में और मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको, और वो भी रिलेवेंट जो आपके प्रीवियस ईयर में या फिर आगे आने की जिनकी प्रबल संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस उसमें क्वेश्चंस को ढाला गया है, यानी क्वेश्चन उसमें शामिल किए गए हैं। तो 10,000 क्वेश्चन है, 300 में आपको मिल जाएगा। 1 महीने का यानी एक रिचार्ज कूपन की तरह आप इसको ले सकते हो, और इसमें सभी विषय आपके कराए जाएंगे। बहुत सारे टीचर हैं जो रीजनिंग नहीं कराएंगे, मैं चैनल पर पूरा रीजनिंग का कोर्स करा दूंगा, जितना रीजनिंग आपके लिए रिलेवेंट रहेगा। और बाकी इन सबके जितने भी ये टॉपिक दे रहे हैं, इनकी सबके मैराथन क्लास आपके यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप अपना देख सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी मीडियम में है तो डरना नहीं है आपको। ये जो आपके पास बाधा है, ये 150 नंबर की, इसको आपको अच्छे से टैकल करना है। अभी बहुत सारा समय बचा हुआ। ये जो सिलेबस आपका दिया गया है जो मेंस पेपर का, ये 1 महीने में आपका आराम से खत्म हो जाएगा। इसमें 1 महीने भी नहीं लगना चाहिए, 20-25 दिन का ये सिलेबस है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इंग्लिश में इतना तो आप कर ही लोगे। अगर इंग्लिश वाले लोक सेवा आयोग में RO में अगर सिलेक्ट हो सकते हैं, तो आप इसमें क्यों नहीं हो सकते हैं, ये चीज समझना है आपको। तो मैं ये मेंस के टॉपिक जितने भी हैं, इनका मैं प्रैक्टिस बैच लाऊंगा, तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं। पहले आपको प्रीलिम पे ज्यादा ध्यान देना होगा, इसमें भी आपको 1 से 2 घंटे डेली देने होंगे, ताकि आपकी रिदम बना रहेगा। इसके अलावा एक चीज और इसमें खास बात यह है कि जो स्टेज 3 है, जिसमें आपका टाइपिंग रखी गई है, तो टाइपिंग भी आपको मिनिमम 1 आवर डेली करना है, ताकि आपको ये जो 500 वर्ड टाइप करने हैं 20 मिनट में, यानी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मेंटेन रखनी है। उसके लिए आपको 1 आवर डेली टाइपिंग भी करनी होगी, और इसके नंबर जुड़ेंगे। आप 50 में 50 भी ला सकते हो टाइपिंग में। अगर वहां पे आपके 150 में 80 नंबर आ गए, और यहाँ पे टाइपिंग में 50 में 50 आ गए, तो आपका 130 स्कोर हो जाएगा, जो कि आपका एक सिलेक्शन की तरफ ले जा सकता है। तो प्रतिमानी यही है कि आप अपना पहले फॉर्म भर दीजिएगा, तो फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, क्योंकि उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको सुधार का मौका मिलेगा, लेकिन आपको ये सब चीजें ध्यान नहीं देनी। अपने फॉर्म को अच्छे से, अगर कहीं डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो आप फॉर्म भरे पहले, उसके बाद में आप आराम से इत्मीनान से आप कहीं भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे अलावा जितने भी यूट्यूब में जहां आपको अच्छा कंटेंट मिले, वहां आप अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए, या फिर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आप सेल्फ स्टडी से भी ये क्रैक कर सकते हो। तो आप अपनी सुविधा अनुसार हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। PCS पंडा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जुड़ेंगे। आज 8 बजे आपका फ्री में क्विज होगा, जो डेमो क्विज है, और वहां पे आप मेरे क्वेश्चंस का सिलेक्शन दे करके आप अपनी अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बैच लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। डेमो से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।